नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। काम की तलाश में गत रोज ही अमरावती से पुणे पहुंचे 9 लोगों को बीती रात एक तेज रफ्तार डंपर ने उस समय कुचल दिया जब ये सभी लोग पुणे के वाघोली पुलिस स्टेशन के सामने रात के वक्त सड़क किनारे फुटपाथ पर सो रहे थे। इस हादसे में 1 व 2 वर्ष की आयु वाले 2 सगे भाई बहनों सहित 22 वर्षीय युवक की ट्रक के नीचे कुचलकर मौके पर मौत हो गई। वहीं शेष 6 लोग बुरी तरह से घायल हुए जिन्हें इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। मृतक बच्चों के पिता व हादसे के प्रत्यक्षदर्शी रहने वाले रितेश पवार ने बताया कि वे बीती रात ही अमरावती से काम की तलाश में पुणे पहुंचे और रात करीब 11 बजे के आसपास वाघोली पुलिस थाने के सामने स्थित फुटपाथ पर भोजन करने के बाद सो गए। रात करीब 1 बजे के आसपास बड़ी जोर की आवाज हुई जिससे उनकी नींद खुली और अपनी आंखों के सामने का दृश्य देखकर वे भीतर तक हिल गए, क्योंकि तब तक उनके 2 वर्षीय बेटे वैभव पवार व 1 वर्षीय बच्ची वैभवी पवार सहित 22 वर्षीय रिश्तेदार विशाल पवार को कुचल एक डंपर आगे की ओर बढ़ चुका था, जिसकी वजह से उनकी आंखों के सामने उनके दोनों बच्चों की मौत हो चुकी थी। वहीं डंपर की चपेट में आने के चलते दिनेश पवार, दिनिशा पवार, रोशन भोसले, नागेश पवार, दर्शन वैराले व अलीशा पवार सहित खुद रितेश पवार बुरी तरह घायल हो चुके थे। इन सभी लोगों को कुचलने वाला डंपर कुछ ही दूरी पर रुक गया था, जिसका चालक शराब के नशे में धुत था। आरोपी डंपर चालक को वाघोली पुलिस ने तुरंत ही मौके से गिरफ्तार किया। 11 वाजता तिथं 10 वाजता टँकर निघाला, 1 वाजता इथून मग आम्ही 11 वाजता गेलो। 10:30 च्या 11 दरम्यान मग आम्हाला झोप येऊन गेली। झोप आल्याच्या नंतर आपगे बस तिथून 1 वाजता आपगे ट्रक टाकून दिला। मग मले चवीतून उठलो, मग झोपेतून उठलो, पोट्याले पकडायला गेलो, पोट्यानं जीव सोडून दिला। पोरीच्या तोंडातून रक्त लाईना, मायाला पोरगा पुतण्या ते बी जागावर। काय नाव होती त्यांची? वैभव रितेश पवार, वैभव ऋतिका रितेश पवार, विशाल विनोद पवार, जानकी रितेश पवार, अलीशा विनोद पवार, रोशन शिशांद्र भोसले, अलीशा विनोद पवार, नगेश निर्वती पवार, एवढे कुटुंबात। कधीपासून तुम्ही इथे? रिलेशा विनोद पवार। कधीपासून तुम्ही इथे? अरे आजच आलो। कुठून आले? अमरावती जिल्ह्याहून। अमरावती? आम्ही आहोत तालुका नांदगाव खंडेश्वर। कामासाठी? इस घटना को लेकर दैनिक अमरावती मंडल द्वारा की गई पड़ताल में पता चला कि पुणे में सड़क हादसे का शिकार हुए सभी लोग अमरावती जिले की नांदगांव खंडेश्वर तहसील अंतर्गत मंगरूल चौहाला गांव के निवासी हैं और घुमंतु समुदाय से वास्ता रखते हैं। मंगरूल चौहाला में रहने वाले ये सभी लोग आपस में रिश्तेदार रहने के साथ ही एक ही परिवार के सदस्य हैं, जो गाँव में कोई कामकाज नहीं रहने के चलते काम धंधे की तलाश में गत रोज ही अमरावती से पुणे के लिए रवाना हुए थे। राज्य के संभागीय मुख्यालयों में से एक रहने वाले अमरावती शहर के नागरिकों के स्वास्थ्य के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण रहने वाली भूमिगत गटर योजना के काम विगत 5 वर्षों से पूरी तरह ठप पड़े हुए हैं, जिसके चलते पूर्व मंत्री सुनील देशमुख ने मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ में जनहित याचिका दायर करते हुए गुहार लगाई है। भूमिगत गटर योजना को लेकर दायर की गई याचिका में महाराष्ट्र सरकार जलापूर्ति व मल निस्तारण विभाग के सचिव, नगर विकास विभाग के सचिव, जीवन प्राधिकरण के कार्यकारी अभियंता व मनपा आयुक्त को प्रतिवादी बनाते हुए पूर्व मंत्री सुनील देशमुख की ओर से दायर याचिका को 2 सदस्यीय खंडपीठ में सुनवाई हेतु स्वीकार करने के साथ ही प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने हेतु कहा गया है। आगामी 13 जनवरी से 26 फरवरी के दौरान उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कुंभ मेले के लिए देश भर से लाखों श्रद्धालुओं का रेला प्रयागराज के लिए रवाना होगा और संगम नगरी प्रयागराज में लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं का जमघट लगेगा। इस बात के मद्देनजर भारतीय रेल ने अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दी है। कुंभ मेले के दौरान प्रयागराज स्टेशन पर नियमित 6580 रेलगाड़ियों के साथ ही देश के अलग अलग हिस्सों से 992 विशेष रेलगाड़ियां भी पहुंचेंगी, जिसके तहत विदर्भ क्षेत्र के श्रद्धालुओं हेतु मध्य रेलवे ने नागपुर से प्रयागराज के लिए 8 विशेष रेलगाड़ियां चलाने का नियोजन किया है, जिसमें से 4 फेरियां नागपुर से प्रयागराज जाने हेतु तथा 4 फेरियां प्रयागराज से नागपुर वापस आने हेतु चलाई जाएंगी। अमरावती भातकुली मार्ग पर स्थित नरखेड़ रेलवे लाइन की रेलवे क्रॉसिंग पर रेलवे ओवरब्रिज का काम शुरू किया गया है, जिसके चलते इस मार्ग को आम लोगों की आवाजाही के लिए पूरी तरह बंद कर दिया गया है। ऐसे में परिसर की रिहायशी बस्तियों में रहने वाले नागरिकों को हो रही दिक्कतों के चलते परिसर वासियों ने संतप्त होकर आज भातकुली मार्ग पर नरखेड़ रेलवे क्रॉसिंग के सामने तीव्र प्रदर्शन करते हुए रास्ता रोको आंदोलन किया। दत्तात्रेय पुरुषोत्तर कला महाविद्यालय द्वारा हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल के सभागार में आयोजित सोमेश्वर पुरुषोत्तर स्मृति व्याख्यानमाला में ख्यातनाम पत्रकार व लेखक सुनील तांबे का कल 22 दिसंबर को विधानसभा चुनाव के नतीजों के संदर्भ में व्याख्यान हुआ, जिसमें पत्रकार तांबे ने कहा कि विधानसभा के चुनावी नतीजे काफी अविश्वसनीय व आश्चर्यकारक रहे, जिनका अनुमान महाविकास आघाड़ी के नेताओं सहित पत्रकारों व राजनीतिक विश्लेषकों को भी पहले से नहीं था।
अमरावती जिला अस्पताल के शल्य चिकित्सक रहे डॉक्टर श्याम सुंदर निकम द्वारा लिखित उपन्यास क्रोधाग्नि का प्रकाशन रविवार को वरिष्ठ कवयित्री एवं राज्य साहित्य सांस्कृतिक मंडल की सदस्य प्रभा गनोरकर की अध्यक्षता के तहत साहित्य सम्मेलन चंद्रपुर के अध्यक्ष वसंत डहाके के हाथों किया गया। इस समय दैनिक अमरावती मंडल के संपादक अनिल अग्रवाल, दैनिक हिंदुस्तान के संपादक विलास मराठे, वरिष्ठ लेखिका शोभा रोकड़े, प्राचार्य उद्धव जाने, वरिष्ठ समाज सेवी गोविंद कासट बतौर प्रमुख अतिथि उपस्थित थे। बेलोरा विमानतल के पास शैलेश जोग ने अमरावती स्पोर्ट सिटी विकसित की है, जहां आगामी 31 दिसंबर से विभिन्न खेलों का आयोजन हो सकेगा। इस हेतु सदस्यों का पंजीयन शुरू हो जाने की जानकारी आज दोपहर यहां बुलाई गई पत्रवार्ता में खुद शैलेश जोग द्वारा दी गई। विधानसभा चुनाव के बाद सरकार गठन पश्चात अब स्थानीय निकाय की चर्चा व हलचल प्रारंभ हो गई है। अमरावती में महानगर शिवसेना की मनपा चुनाव के बारे में महत्वपूर्ण बैठक रविवार को मोर्शी रोड स्थित कार्यालय में शिंदे गुट वाली शिवसेना के नेता अभिजीत अरसुल के निर्देश पर आयोजित हुई, जिसमें शिवसैनिकों से सभी 22 प्रभागों में सक्षम उम्मीदवार देने की तैयारी करने हेतु कहा गया। स्त्री शक्ति दुर्गोत्सव मंडल व शौर्य रुद्राक्षय प्रतिष्ठान द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर काफी सफल रहा। महिलाओं द्वारा आयोजित इस शिविर का उद्घाटन पूर्व राज्य मंत्री प्रवीण पोटे पाटिल ने पूर्व पार्षद दिनेश बूब व भरत महल्ले की उपस्थिति में किया। शिविर में 86 महिलाओं व युवाओं ने स्वैच्छिक रक्तदान कर अंबानगरी के इतिहास में नया अध्याय रचा। प्रभाग क्रमांक 18 संत कौराम राजापेट के फर्शी स्टॉप मुख्य चौक पर पहले ही एक पेट्रोल पंप सेवारत रहते समय वहां इंडियन ऑटो गैस कंपनी के नए पंप को मनपा द्वारा साठगांठ कर नियम बाह्य अनुमति देने का आरोप पूर्व पार्षद व भाजपा नेत्री पद्मजा कौंडन ने द्वारा लगाया गया। साथ ही उन्होंने मनपा से उपरोक्त पंप की अनुमति रद्द करने अथवा जन आंदोलन करने की चेतावनी दी। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ जगदीश गुप्ता मित्र परिवार द्वारा शहर में कई स्थानों पर हस्ताक्षर अभियान शुरू किया गया है, जिसके तहत राजापेट बस स्टैंड पर हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। संयुक्त किसान मोर्चा संयुक्त कामगार कृषि समिति द्वारा देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम जिलाधीश के मार्फत ज्ञापन भेजते हुए कहा गया कि किसानों पर अत्याचार करना सरकार बंद करे, साथ ही नई राष्ट्रीय कृषि बाजार नीति को तत्काल वापस लिया जाए। दादा साहब क्षीरसागर व एडवोकेट खड़से सहित अन्य ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक निवेदन जिलाधीश को सौंपा, जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर का कथित अपमान करने की वजह से गृह मंत्री अमित शाह को पद से हटाने की मांग की गई। साथ ही बुल्ढाना में वडार समाज के युवक सोमनाथ सूर्यवंशी की मौत के लिए जिम्मेदार पुलिस कर्मियों पर हत्या का मामला दर्ज कर सूर्यवंशी परिवार को न्याय देने की मांग की गई। छत्रपति शिवाजी महाराज महाराणा प्रताप व गुरु गोविंद सिंह के समकालीन रहने वाले महाराजा छत्रसाल की स्थानीय छत्रसाल उद्यान में पुण्यतिथि मनाई गई। इस समय पूर्व उपमहापौर कुसुम साहू व पूर्व नगराध्यक्ष जुगल किशोर पटेरिया ने महाराजा छत्रसाल की प्रतिमा पर पुष्पमाला अर्पित की। पीपल्स वेलफेयर सोसाइटी व श्रम साफल्य फाउंडेशन के अध्यक्ष व पूर्व राज्य मंत्री वसुधा देशमुख ने नाना साहेब देशमुख महाविद्यालय में कौशल्य कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए कहा कि वर्तमान शैक्षणिक आह्वान के लिए सभी विद्यार्थियों का तैयार रहना बेहद जरूरी है। राजापेट पुलिस थाना अंतर्गत रविनगर में पंचवटी प्लेग्राउंड के पास रहने वाले शंतनु ताडे नामक 24 वर्षीय युवक का रविवार 22 दिसंबर की रात 11 बजे के आसपास उसके घर से हथियारों का धाक दिखाते हुए अपहरण कर लिया गया। इस घटना को लेकर शंतनु ताडे की मां द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर पुलिस ने भूपेंद्र उर्फ भूपी ठाकुर व भुजर नामक 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही 6 से 7 अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। शिकायत में कहा गया है कि करीब 4 से 5 माह पहले रविनगर की स्मार्टा जिम में शंतनु ताडे तथा भूपी ठाकुर के भतीजे के बीच विवाद हुआ था, जिसका उस समय आपसी समझौता करते हुए शंतनु ताडे ने माफी मांगकर बात को खत्म कर लिया था। लेकिन 22 दिसंबर की रात 11:30 बजे के आसपास काले रंग की स्कॉर्पियो में सवार होकर भूपी ठाकुर सहित 6 से 7 लोग शंतनु ताडे के घर पहुंचे और शंतनु को पकड़कर जबरन स्कॉर्पियो वाहन में डालने का प्रयास किया। इस दौरान मौका पाकर शंतनु वहां से भाग निकला तो भूपी ठाकुर के साथ आए 6 युवक चाकू व डंडा लेकर उसका पीछा करने लगे और उसे जान से मारने की धमकी देने लगे। इस घटना के बाद से लेकर अब तक शंतनु ताडे अपने घर नहीं लौटा है। कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत समाधान नगर में गत रोज 2 गुटों द्वारा एक दूसरे पर सशस्त्र हमला किए जाने की घटना घटित हुई। इस घटना में भारतीय सेना के जवान प्रफुल्ल मोहड़ को काफी गंभीर चोटें आई, जो 2 दिन की छुट्टी पर अपने घर आए थे और पड़ोस में रहने वाले 2 परिवारों के बीच हो रहे झगड़े में बीच बचाव करने के दौरान मारपीट का शिकार हुए। वहीं इस झगड़े में एक गुट के 2 पुरुषों सहित एक महिला गंभीर रूप से घायल हुए। राजापेट में गैलेक्सी हॉस्पिटल के निकट अपनी मां के साथ रहने वाली 32 वर्षीय महिला शनिवार की रात 8 बजे अपनी स्कूटी पर सवार होकर चिचफाइल स्थित मरी माता के मंदिर में दर्शन हेतु जाने निकली। यह महिला जैसे ही बेलपुरा परिसर में पहुंची तो अचानक ही उसके गले से चाइना मांझा आकर टकराया और मांझे की चपेट में आकर उक्त महिला का गला कट गया, जिससे महिला की दुपहिया अनियंत्रित हो गई और वह दुपहिया से नीचे गिर पड़ी। परिसर वासियों ने महिला को तुरंत इरविन अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ पर उसका इलाज जारी है। शालेय जीवन के दौरान एक दूसरे के साथ पढ़ते हुए आपसी परिचय में रहने वाले तथा आगे चलकर एक दूसरे के प्रेम प्रस्ताव को स्वीकार करने के बाद कुछ कारणों के चलते अलग हो जाने वाले युवक ने अपनी परिचित युवती को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के साथ ही उसकी बदनामी करना भी शुरू किया। साथ ही जहां पर उक्त युवती के रिश्ते की बात चल रही थी, वहां पर उक्त युवती के मार्फ किए गए अश्लील फोटो भेजते हुए उसके रिश्ते को तोड़वा दिया। ऐसे में युवती ने IT प्रोफेशनल के तौर पर काम करने वाले क्षितिज नागपुरे के खिलाफ पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई, तो क्षितिज नागपुरे के माता पिता ने शिकायत वापस लेने हेतु युवती व उसके परिवार पर दबाव डालने
के साथ ही धमकाना शुरू किया। इस शिकायत के आधार पर राजापेट पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत श्रीतेज नागपुरी के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया। फ्रेजरपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत पोहराबंदी गांव में 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला को बंधक बनाकर उसके पास से 30,000 रुपए नगद तथा सोने चांदी के गहने मिलाकर 64,000 रुपए के माल की लूटपाट की गई। यह घटना 20 दिसंबर की रात 12 बजे से 21 दिसंबर की सुबह 7 बजे के आसपास घटित हुई। वारदात में 30 से 35 वर्ष की उम्र वाले 2 युवकों का समावेश था, जिनकी पुलिस द्वारा तलाश की जा रही है। तिवसा जावरा मार्ग पर विगत शनिवार की शाम रास्ते से गुजर रही बैलगाड़ी को पीछे से आ रही एसटी बस ने जोरदार टक्कर मारी, जिससे बैलगाड़ी उलटकर सड़क किनारे पलट गई और बैलगाड़ी में सवार महिला की मौत हो गई। वहीं बैलगाड़ी में जुटे 2 बैल गंभीर रूप से घायल हो गए। तिवसा पुलिस मामले की जांच कर रही है। पथरुड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत काकड़ा गांव में सुमित झोले नामक युवक ने अपने पड़ोस में रहने वाली महिला के घर में घुसकर उसके साथ दुराचार किया। महिला की शिकायत पर पथरुड़ पुलिस ने सुमित झोले के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया। मध्य प्रदेश से क्षमता से अधिक रेत भरकर रेत की अवैध ढुलाई करने वाले 60 डंपर वाहनों को राजस्व विभाग के उड़न दस्ते ने पकड़ा, जिसमें से 2 वाहन उप विभागीय कार्यालय व 5 वाहन मोर्शी पुलिस थाने के प्रांगण में जब्त करते हुए लाकर खड़े किए गए। 7 वाहन चालकों के पास इस रेत की रॉयल्टी से संबंधित कोई दस्तावेज नहीं था। रविवार 4:30 बजे के आसपास खामगांव अकोला रोड पर उज्जैन महाकाल के दर्शन हेतु जा रहे कार सवारों की गाड़ी अचानक ईंधन टैंक फूट जाने से आग की लपटों में घिर गई। लोगों ने तत्परता से धू-धू कर जलती कार के शीशे तोड़कर 4 लोगों को बाहर निकाला, जिससे उनकी जान बच गई। हालांकि कार चला रहे व्यक्ति की मौके पर ही जलकर मौत हो गई।